दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ माया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। दोस्तों, आपके सामने यह एक प्रश्न दिया गया है, बहुपद का गुणा है और बहुपद का गुणा करने से पहले बहुपद के गुणा में इस्तेमाल होने वाले कुछ नियम होते हैं, उनको हमें जान लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें गुणा करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर उन नियम को जाने बगैर हम गुणा करेंगे तो हमें न जाने कितनी समस्याएं आएंगी। तो चलिए पहले हम उन नियम को जान लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यह यक्स के घाते 5 लिखा हुआ है, तो नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं। और पहले जो नियम है उसमें क्या है आप ध्यान से सुनिए। यक्स घाते 2 गुणे यक्स घाते 5। जब आधार समान होता है तब गुणा करते समय घात को जोड़ दिया जाता है। फिर से सुनिए, जब आधार समान होता है तब गुणा करते समय घात को जोड़ दिया जाता है। तो यानी यह 2 और 5 7 हो जाएगा और हमारा गुणा करने पे यक्स के घाते 7 आ जाएगा। आगे आइए, देखिए, 2 यक्स घाते 3 गुणे 4 यक्स घाते 5। यक्स घाते 3 के आगे जो नंबर 2 है और यहाँ यक्स घाते 5 के आगे जो नंबर 4 है, पहले हमें इनका गुणा करना होगा। ये गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, इनका गुणा होता है 2 चौक के 8 हो जाएगा। और इसके बाद अब आधार का नंबर आता है। आधार समान है इसलिए घात को जोड़ा जाएगा, तो 3 और 5 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 चौक के 8 और यक्स के घाते भी 8 आ गया। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यक्स स्क्वायर के आगे 3 है, वाई के घाते 5 के आगे 5 है, तो गुणांक का गुणा कर देंगे पहले। 3 पचे 15। अब यहाँ पे देखिए, यह आधार और यह आधार अलग अलग है, तो इनका गुणा हो नहीं पाएगा क्योंकि इनमें आपसी तालमेल नहीं बैठेगा। इनको हम जो है ऐसे ही लिख देंगे। मान लीजिए इनके इनमें पट नहीं रहा है, ये अपना अलग अलग है। यह 6 यक्स घाते 3 है गुणे -2 यक्स स्क्वायर। जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे होगा। 6 का गुणा -2 में होगा तो -12 आ जाएगा। और यहाँ यक्स के घाते 3 है, यहाँ यक्स के घाते 2 है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो यक्स के घाते 5 हो जाएगा। आधार समान रहने पे घात जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आइए, यह -3 है यक्स स्क्वायर गुणे -5 वाई घाते 3। तो गुणांक का गुणांक से गुणा होगा। -3 का गुणा -5 से, -3 का गुणा -5 से होगा, तब माइनस माइनस का गुणा होता है तब प्लस हो जाता है। तब प्लस हो जाएगा, 3 पचे 15, यह 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 15, फिर यक्स के घाते 2 लिखेंगे और इसका आधार अलग है तो इसलिए इसको अलग रूप से लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए, -3 का गुणा -2 से होगा, तो यह हो जाएगा 6, क्योंकि -3 का गुणा -2 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। और यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स घाते 3 है, आधार समान है तो घात जोड़ दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा यक्स के घाते 5। तो अगर इन नियम को समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक पे। अब यहाँ आइए, देखिए इसका गुणा कैसे किया जाता है। जैसे ये 2 लड़के हैं और ये 2 रिश्तेदारी है, तो यह व्यक्ति पहले यहाँ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो यह 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह यहाँ गया तो यहाँ गया तो गुणे का निशान लगा दो, फिर यह 5 यक्स घाते 3 और प्लस। अब यह व्यक्ति फिर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 यक्स स्क्वायर गुणे 8 यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसका नंबर आया, ये भी जाएगा
पहले यह यहाँ गया, प्लस का निशान दे दीजिए, 5 गुणे यह 5x⁻3, और यह अब यहाँ जाएगा, यानी 5 गुणे 8x⁻2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 3 × 5 = 15, गुणांक का गुणा हो गया, और आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, यह 5 हो गया, प्लस 3/24, x⁻2 4, क्योंकि आधार समान है इसलिए जोड़ा हूँ। अब देखिए 5 × 5 = 25, x⁻3, 5/40, 40, x⁻2। ठीक है, तो यह देखिए हम लोगों का गुणा करने पर ये आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने और है, इसको भी कर लिया जाए। देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, यह देखिए यहाँ गया, पहले x² गुणे x, अभी फिर यहाँ जाएगा x² गुणे 2y, ये प्लस लगा दीजिए। अब यह -y² यहाँ जाएगा, तो यह माइनस लगा दीजिए, यह y² गुणे x, यह -y² अब यहाँ जाएगा, -y² गुणे 2y। अब देखिए आगे, यह देखिए x² है, यहाँ इसके पावर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कोई भी अक्षर रहेगा उसके ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। अब देखिए गुणा करेंगे तो आधार समान है, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी x⁻3 पहला हमारा गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2y है, x² के आगे कोई नंबर नहीं है तो एक माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है x², तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। तो इस 2 का गुणा इस 1 से करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और यह x² y चूँकि अलग है इसलिए अलग लिखा जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो गुणा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि चिन्ह जो है माइनस रहेगा और ये अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको x² लिख देंगे, और आगे x इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अंग्रेजी में पहले आता है। यह माइनस इसका गुणा देखिए, इसका पावर 1 माना जाएगा क्योंकि हम बता दिए हैं। अब इसका गुणा यह y² के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 2 × 1 = 2, यह 2 हो गया, और y⁻2 1 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह गुणा भी हो गया। उम्मीद करते हैं यह छोटा सा वीडियो आपके काम आएगा।